पॉलिटिकल प्लस न्यूज चैनल के सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त करण सिंह धनखड़। दोस्तों, आज 14वां दिन है पहलगाम हत्याकांड का। पाकिस्तानियों ने जिस तरह से ये जघन्य अपराध किया है उसका एक माकूल जवाब मिलेगा, हमें विश्वास है अपने प्रधानमंत्री जी पे, बिल्कुल मिलेगा। लेकिन कब मिलेगा इसके बारे में नहीं कह सकते। सवाल उठ रहे हैं खूब कि कब होगा, आखिर क्या कर रहे हैं, क्यों। बड़ा मतलब वापोसी मची हुई है, देश में उबाड़ है और विपक्षी पार्टियां, विशेषकर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी और जो है दूसरी राष्ट्रीय पार्टी है, वो खूब जो है शोर मचा रही हैं कि कब होगा, आखिर कब कार्रवाई होगी इन पर। और बात जायज़ है कि आखिर बताना तो चाहिए कि होगी कार्रवाई, ठीक है, निश्चिंत होगी, लेकिन कुछ तो थोड़ा बताइए। कांग्रेस ने जिस तरह से कहा कि एक स्पेशल सेशन बुला लीजिए संसद का, लेकिन उस पर भी गौर नहीं किया गया, जबकि एक संवैधानिक अधिकार है। अगर कोई इतनी बड़ी बात होती है, विपक्ष अगर चाहता है कि स्पेशल सेशन बुलाया जाए तो इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती, वो बुलाना चाहिए था। लेकिन चलिए, क्योंकि विपक्ष कमज़ोर है। और विपक्ष कमज़ोर क्यों है, आज इसी पर बात होगी कि क्यों विपक्ष की सुनवाई नहीं होती और क्या ऐसी वजह है कि कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। कितना भी चिल्लाएं, मीडिया में बोलें और कहीं सड़कों पे बोलें, कुछ क्यों कमज़ोर है विपक्ष? इसलिए कमज़ोर है, जैसे राहुल गांधी 2 बार गुजरात में बोल चुके कि कांग्रेस के अंदर स्लीपर सेल्स बैठे हैं। चलिए, कांग्रेस के अंदर स्लीपर सेल्स बैठे हैं, लेकिन राहुल गांधी जी, कम से कम आप उन पर कार्रवाई तो कर सकते हैं। भाई, आपके पास ताकत है अपनी पार्टी में, तो आप बीजेपी का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, लेकिन कांग्रेसियों का तो इलाज कर ही सकते हो ना। आपको पता है ये स्लीपर सेल्स हैं, तो उनका इलाज करिए। देखिए क्या होता है, जब हम एक उंगली किसी दूसरे की तरफ उठाते हैं तो 3 उंगलियां हमारी तरफ भी आ रही हैं। मैं राष्ट्रीय पार्टियों, कांग्रेस हो या आम आदमी पार्टी में, इन्हीं की बात आज करूंगा कि क्यों इनकी सुनवाई नहीं होती है। बार बार इतना शोर मचाने के बाद भी जब कार्रवाई नहीं होती तो कहीं ना कहीं सोचना चाहिए उस पार्टी को भी कि भाई आखिर तुम्हारी बात क्यों नहीं सुनी। राहुल गांधी बिल्कुल भी जो है उनकी बात का भरोसा पार्टी में भी नहीं रहा लोगों। देखिए, जब आप 2 बार ये कह चुके कि स्लीपर सेल्स हैं और निकाला एक भी नहीं, तो राहुल गांधी जी ऐसे कैसे चलेगा? आप मुंह से कुछ बोलेंगे, करेंगे कुछ, ये नहीं चल सकता। देश को की जनता को एक क्लियर सी पॉलिसी चाहिए कि आपकी नीति क्या है। आप पे हम लोग, जैसे मैं हरियाणा से हूं, तो हरियाणा की अगर बात करें तो 1 साल होने को जा रहा है। विपक्ष ने अपने विधायक दल का नेता भी चुन लिया, मुख्यमंत्री भी बना लिया और कैबिनेट भी बना ली, सरकार चल रही है, लेकिन इतना बड़ा मुद्दा हो गया कि विपक्ष का नेता आज तक नहीं चुना गया। गजब है, ये इतिहास है। आज तक शायद किसी भी इस देश की किसी विधानसभा में या संसद में कभी इस तरह नहीं हुआ होगा कि विपक्ष का नेता ही ना चुना जाए। आप इतने कमजोर हो गए हैं, या राहुल गांधी जी, आपकी पार्टी में इतनी बड़ी बगावत है कि कोई आपकी सुनने वाला नहीं। जब आपकी पार्टी में अगर सुनवाई नहीं होती है तो राहुल जी, आपकी मीडिया क्यों सुनेगा? आपकी बीजेपी क्यों सुनेगी? आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्यों सुनेंगे? घर संभालिए,
सबसे पहला काम आपका होना चाहिए कि अपने घर को संभालें, इस घर को मजबूत करें, ताकि जनता को थोड़ा विश्वास हो कि इस देश में विपक्ष भी है। ये देश का नुकसान है। अगर देश के में विपक्ष का नेता नहीं है, नेता तो कहने को है संसदीय दल का नेता, लेकिन अगर वो खुद अपने पैरों पर नहीं खड़ा है तो ये देश का नुकसान है। राहुल गांधी जी, आपका नुकसान नहीं है, क्योंकि आंख में आंख डालने के लिए कोई तो चाहिए ना सवाल जवाब सत्ता से करने वाला, और वो संसद से बड़ा कोई भी जो है प्लेटफॉर्म नहीं हो सकता कि सत्ता से अगर आंख में आंख मिलाकर बात करनी है तो वो संसद सबसे बड़ा, या राज्यों में विधानसभा, और यहां पर आपका विपक्ष का नेता नहीं है। एक सांस है, यही नहीं ठहरती बात। इस प्रदेश में आप सोचते हैं कि हमारी सत्ता आ जाए, और आ भी सकती थी। आपके बहुत सारे विधायक, 37 विधायक, मायने रखता है, 45 की मेजोरिटी है, 37 विधायक आपके पास हैं। और कभी भी इस प्रदेश में हमें ये नहीं लगा कि यहां कोई विपक्षी पार्टी भी है। कोई एजिटेशन नहीं, कोई कहीं किसी बात का जो है ना मतलब विरोध प्रदर्शन नहीं, कुछ नहीं, चुप मार के बैठे हैं कि ऐसे लगता है कि 37 के 37 विधायक भी बीजेपी के ही हैं। आपका प्रदेश में एक भी जिला अध्यक्ष नहीं, नाम मात्र का प्रदेश अध्यक्ष है, वो भी सस्पेंडेड है जैसा ही है, क्योंकि कोई कुछ नहीं। अब बात कर लेते हैं दूसरी राष्ट्रीय पार्टी की। दूसरी राष्ट्रीय पार्टी ने भी विधानसभा में चुनाव लड़ा, और सभी, मुझे इस बात का अफसोस है कि राष्ट्रीय पार्टी है और सभी विधानसभाओं में उसको जो है मतलब डिफीट मिला। क्यों मिला? इस पार्टी को भी सोचना तो चाहिए। देखिए, अरविंद केजरीवाल हरियाणा उनकी मातृभूमि है, जन्मभूमि है, और अगर हरियाणा में ही पार्टी अगर कमजोर रहती है, कारण कोई भी हो, ये पहला काम अरविंद केजरीवाल जी का है कि पार्टी हरियाणा में कम से कम क्यों नहीं खड़ी हो पा रही, कि उनको सोचना होगा। सारा काम कार्यकर्ता नहीं कर सकते। कार्यकर्ता आपका सहयोग कर सकते हैं, आपके साथ खड़े हो सकते हैं, आपको पैसा खर्च कर सकते हैं, आप पार्टी की गतिविधियां चला सकते हैं, एजिटेशन कर सकते हैं, लेकिन जिन डिब्बों को साथ लेके चलना है वो इंजन नहीं दे सकते। ये काम तो मुखिया का ही होता है कि आपको एक ऐसा इंजन दिया जाए जिसके साथ सारे के सारे डिब्बे जुड़े रहें और पटरी पर समुद्री वो चलता रहे। दूसरा काम, जो अहम काम होता है शीर्ष नेतृत्व का, वो होता है समय समय पर रिपोर्ट का देना। या तो आपके पास रिपोर्ट पहुंच गलत रही है, जो आपको यही नहीं पता कि हरियाणा में एक अच्छा खासा संगठन था। अगर मैं बात करूं 2016-17 से पहले तक बहुत बढ़िया संगठन था, और ये पार्टी लगातार धीरे धीरे बढ़ रही थी। और पंजाब चुनाव विधानसभा चुनाव जीतने के बाद तो इस पार्टी में बूम आया था, और अच्छे लोगों को उस समय जोड़ा जा सकता था, लेकिन शायद नहीं जोड़ा गया, या तो इसलिए नहीं जोड़ा गया क्योंकि जब भी कोई शीर्ष नेतृत्व बैठा आदमी कमजोर होता है तो ये सोचता है कि सामने वाला अगर मजबूत मेरे पास आ गया तो ये मेरी कुर्सी को हिला देगा। अरविंद केजरीवाल जी से मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूं, देखिए, हमें तो किस बात का है कि कभी हम भी इस आंदोलन से जुड़े थे, अन्ना आंदोलन से जुड़े थे, और बड़ा बढ़ चढ़ कर सक्रिय रूप से हिस्सा लिया था। फिर ये पार्टी बनी, फिर ये आगे चली, तो एक भावनात्मक भी रहता कि ये पार्टी भी आनी चाहिए, क्योंकि देश में अगर 3 बड़ी राष्ट्रीय पार्टी अगर रहती हैं, ट्रायंगुलर अगर
चीज़ें रहती हैं तो नेताओं को मजबूरन इस जनता के लिए सोचना पड़ेगा। अरविंद जी, आज तक पता नहीं आप लोग यहाँ से कोई हरियाणा से कोई फीडबैक लेते हैं या नहीं लेते हैं, ये रिपोर्ट आपके पास पहुंचती है या रिपोर्ट आप लेते ही नहीं है कि किसी के जो है ना भरोसे छोड़ दिया और वो अपने आप देखेगा सालों साल चलता है। लेकिन ये सालों साल नहीं चलना चाहिए, कम से कम तो 1 साल, 2 साल, 3 साल एक जो है ना टाइम लिमिट कैपिंग होनी चाहिए कि आपको कितने समय का टाइम दिया जाए। सिर्फ नेतृत्व इस बात पर बिल्कुल गहराई से सोचना चाहिए कि आप किसी भी प्रदेश में अगर किसी को जो है ना प्रभारी या प्रदेश अध्यक्ष लगाते हैं तो उसका रिपोर्ट कार्ड 1 साल में ना सही, 2 साल में सही, 3 साल में सही, 4 साल में सही, कभी तो उसका रिपोर्ट कार्ड पूछना चाहिए कि आपको जब ये जिम्मेवारी दी गई थी तब आपके पास पार्टी में कितने लोग थे और कितने नेता थे, कितने जिलाध्यक्ष थे या नहीं थे और आज कितने हैं। ये रिपोर्ट कार्ड तो कम से कम लिया ही जा सकता है कि आप बताइए आपकी स्ट्रेंथ क्या है। अगर खाली नाम के जो है बुत बना बनाकर बैठाने सजाने हैं तो उससे तो पार्टी नहीं चलती। या तो आपकी मनसा नहीं है पार्टी चलाने, अगर मनसा है तो मैं बड़ी गंभीरता के साथ ये बात कह रहा हूँ अरविंद जी, अगर आपकी मनसा है हरियाणा में आम आदमी पार्टी चलाने की तो इस पर थोड़ा गौर कीजिए और इस पूरे स्ट्रक्चर पर आपको पूरे स्ट्रक्चर पर ध्यान देने की जरूरत है। आप किसी कोई जातीय समीकरण बना के या तो कोई लगाव रख के आप पार्टी को आगे नहीं बढ़ा सकते। आपको उन लोगों को आगे लाना होगा जो पार्टी के लिए काम करते हैं, जिनके पार्टी के प्रति समर्पित हैं, जिन्होंने सालों साल यहाँ पर समय दिया है, आपके साथ खड़े रहे हैं, खून पसीना एक किया है। अभी हरियाणा में अगर देखें तो पिछले कुछ दिन पहले इस पार्टी ने चार जो है वो बनाए थे, कुल मिलाकर 5 यहाँ पर सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है, वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष 5 हैं। लेकिन इस देश की जनता को छोड़िए, इस हरियाणा की जनता को छोड़िए, इस प्रदेश के आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं को भी ये नहीं पता कि सीनियर वाइस प्रेसिडेंट कौन है, कहाँ से आए हैं, किस पार्टी के हैं, किसने इनको बनाया, क्यों बनाया। बहुत अहम पद होते हैं ये। सीनियर वाइस प्रेसिडेंट 5 हैं, किसी का कोई अता पता नहीं कि ये कौन है, कभी पब्लिक में आए नहीं, कहीं इनका कोई प्रोग्राम नहीं हुआ। संगठन मंत्री हैं, पहले यहाँ पर वो प्रवीण प्रभाकर गौड़ जी एक ही संगठन मंत्री होते थे, लेकिन अभी कई सारे अनगिनत। ये पदाधिकारियों की फौज खड़ी करने से कुछ नहीं होगा। वो तो पहले भी बहुत बड़ी संख्या दिखाई गई, बताई गई। पाठक जी ने भी बहुत लंबा चौड़ा स्ट्रक्चर खड़ा किया था कि जी 2 लाख हो गए, ये हो गए। ये ऐसे नहीं चलेगा। हमको ग्राउंड रियलिटी से फेस टू फेस होना ही पड़ेगा कि असलियत क्या है। लिफाफे बना बना कर फोड़ने का कोई फायदा नहीं। इस देखिए बहुत अहम टॉपिक और बहुत अहम बात मैं कर रहा हूं। पार्टी के हर सच्चे पदाधिकारी को इसके ऊपर सोचना होगा और मैं चाहूंगा कि पार्टी के लोग इस पर बात करें, डिस्कस करें, एक दूसरे के जो है ना इसमें जरूर बातचीत होनी चाहिए। अहम विंग होते हैं किसी भी पार्टी के, कौन से? महिला, युवा और किसान। सबसे अहम विंग होते 3। लेकिन अगर आम आदमी पार्टी की बात करें तो इस प्रदेश की जनता को तो छोड़िए, इस प्रदेश के मीडिया को भी छोड़िए,
इस प्रदेश के आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं को भी ये नहीं पता कि ये कौन लोग हैं, कहाँ से आए हैं और ये क्या कर रहे हैं। तीनों अध्यक्ष, इनका क्या रोल है पार्टी में, क्या इन्होंने किसी जिले में जाकर कोई मीटिंग ली या कोई सभा करी? अभी तक तो, जब से ये बने तब तक तो मुझे नहीं लगता कि इनका कोई जो है इस तरह का कोई रोल रहा हो कि लोगों को जोड़ना है, कार्यकर्ता नए बनाने हैं या स्ट्रेंथ पार्टी की बनानी है। अरविंद जी, मैं आपसे बार बार हाथ जोड़कर विनती कर रहा हूँ, अगर आपने समय रहते इस पार्टी पर ध्यान नहीं दिया, इस प्रदेश के कार्यकर्ताओं पर ध्यान नहीं दिया, तो जो रहा बचा है, जिसको आज हम संभाल सकते हैं और बड़ी मजबूती से संभाल सकते हैं, लेकिन सबसे पहले आपको पहल करनी होगी, आपको संभालना होगा। आपको बड़े नेताओं से इनके रिपोर्ट कार्ड लेने चाहिए, लेंगे तो सबका भला है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को देना चाहूँगा विराम। साथियों, जय हिंद, जय भारत।